हेलो, नमस्ते। आज आप लोगों के साथ हम एक छोटी-सी स्टोरी शेयर करते हैं। कभी-कभी चीज़ें होती हैं ना, रिकॉल करते रहना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी ये स्टोरी और बहुत हो सकता है बहुत से लोगों ने ना भी सुनी हो। लेकिन चलिए एक बार जिन्होंने सुनी है वो अपनी मेमोरी को रिकॉल कर लें और जिन्होंने नहीं सुनी है वो भी सुनिए। तो स्टोरी ये है कि एक कौवा होता है, वो बहुत दुखी होकर के, बहुत फ्रस्ट्रेटेड होकर के, डिप्रेस होके अपनी लाइफ से एक जंगल में एक पेड़ के ऊपर बैठ के रो रहा होता है। तो वो डिप्रेस क्यों था, सैड क्यों था? वो इसलिए कि उसको लगता था उसकी लाइफ में दुख के सिवा कुछ नहीं है। उसको क्योंकि उसका रंग काला है तो उसे उसकी वजह से लोग उसे पसंद नहीं करते। उसकी आवाज़ बहुत बुरी है, बहुत तीखी है, कर्कश है, इसलिए लोग उसे पसंद नहीं करते। और ना वो देखने में ही ना कलरफुल है, ना कुछ है, अच्छा है। मतलब कोई यूज़ नहीं है उसकी लाइफ का किसी के लिए भी, कोई उसे पसंद नहीं करता है, हर कोई उसे भगाता रहता है, इसलिए वो बहुत दुखी था। और उसी दुख में वो बैठ कर के अकेले एकांत में रो रहा था, एक पेड़ के ऊपर किसी डाल पे। तो उधर से एक संत जा रहे होते हैं और वो उस पेड़ के नीचे से जब निकलते हैं तो उनके ऊपर वो उसके जब वो रो रहा था तो उसके आंसू टपक के उनके ऊपर गिरते हैं। तो वो देखते हैं ऊपर कि कौन है, देखते हैं कौवा है। तो अब वो संत थे, उनका जैसा कि उन्हें करना चाहिए था, ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने वही किया। उसे नीचे बुलाया और पूछा कि क्या बात है, तुम क्यों रो रहे हो, क्या हो गया, कौन सा दुख है तुम्हें? तो उसने कहा कि कहने लगा कि मैं अपनी लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ और पक्षियों को मैं देखता हूँ तो वो कितने अच्छे हैं, सुंदर है, किसी की आवाज़ अच्छी है, किसी का रंग बहुत अच्छा है, कोई कलरफुल है, कितना मतलब मुझे कोई पसंद नहीं करता है, मेरी लाइफ किसी के काम की नहीं है। हर कोई मैं कहीं बैठ जाता हूँ किसी की घर की बाउंड्री पे, मुंडेर पे, तो लोग भगा देते हैं कि कौवा है, हटाओ इसे यहाँ से। तो वो मुस्कुराए और बोले कि अच्छा, कहते हैं जीना नहीं चाहता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है अपनी लाइफ, बहुत दुखी हूँ मैं अपनी लाइफ से। तो संत ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा अपना खुद का डिसीज़न है ये, तुम्हें क्या करना है अपनी लाइफ के साथ। बाकी हम तुमसे बस इतना कहना चाहेंगे कि थोड़ा सोच लो। फिर वो कहते हैं अच्छा, तुम्हें किसकी लाइफ अच्छी लगती है? तो वो बताता है कि मुझे तो हंस की लाइफ बहुत अच्छी लगती है, वो बिल्कुल वाइट है, कितना सुंदर लगता है, उसे लोग देख के कितने खुश होते हैं। तो मुस्कुराते हैं वो और कहते हैं कि ऐसा करो, तुम्हें जो करना है तुम करते रहना, एक बार जा कर के तुम हंस से मिल लो। अब वो हंस के पास जाता है, तालाब वगैरह देखता है कि हंस कहाँ मिलेगा, मिल जाता है उसे एक सरोवर, वहाँ पे जाता है और उसे अपनी सारी बात बताता है कि मैं अपनी लाइफ से बिल्कुल खुश नहीं हूँ और ऐसा ऐसा है। तो हंस पहले सुनता रहता है उसकी बात, फिर जब वो हंस पर आता है कि मुझे तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी लगती है, तो वो हंस जो है उसके चेहरे के भाव ही बदल जाते हैं, वो खुद भी दुखी हो जाता है। तो कौवा कहता है क्या हो गया तुम्हें, तुम क्यों दुखी हो गए? तो कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, पर मैं भी अपनी लाइफ से खुश नहीं हूँ। तो
बड़ा सरप्राइज़ सुन के ये बात हुई। तो वो कहता है कि क्यों, ऐसा क्यों है? तो वो कहता है कि ऐसा इसलिए है कि मेरा जो तुम कलर कह रहे हो, मेरा रंग कह रहे हो, ये मेरा रंग ही तो मेरा दुश्मन है। दूर से कोई भी जानवर, मगर है, कोई बड़ी फ़िश है, मुझे दूर से ही देख लेते हैं, मैं छुप नहीं सकता हूँ। तुम तो फिर भी पहाड़ है, रेत है, पर्वत है, उनमें कहीं आड़ में रहोगे तो दिखोगे नहीं। बड़े बड़े पेड़ हैं, उनके कलर में मैच कर जाओगे, छुप सकते हो। मैं तो दूर से ही दिख जाता हूँ। तो बड़ा सोच में पड़ जाता है। तो मैं तो हर वक्त झूलता रहता हूँ मौत और लाइफ जो है, जीवन और मौत के बीच में। कभी भी कोई भी आके मुझ पे झपट सकता है और मार सकता है मुझे। तो सोचता है कि ये बात तो सही है। तो मुझसे पूछता है, फिर तुम्हें क्या लगता है किसकी लाइफ बेहतर होगी, अच्छी होगी? तो वो कहता है, मुझे लगता है कि मोर की जो है लाइफ वो ज़्यादा अच्छी होगी। तो दोनों मिलके मोर के पास जाते हैं। अच्छा, मोर को सारी बात बताते हैं। मोर सुनता है। उसके बाद जब उसको ये पता चलता है कि ये लोग मेरी लाइफ को अच्छा समझते हैं, तो वो कहता है, भाई ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पता है मुझे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या फेस करना पड़ता है। मेरे इतने कलरफुल होने की वजह से, मेरे इतने सुंदर दिखने की वजह से लोग मेरा शिकार करते हैं, मेरे पंखों को नोचा जाता है, सौदे किए जाते हैं मेरी सिर्फ इसी रंग रूप की वजह से। मुझे कैद करा जाता है और शहर में जंगल बना करके मुझे कैद करके वहाँ पे जो प्रदर्शन के लिए प्रदर्शनी जैसे लगा दी जाती है। लोग दूर से मुझे उस घेरे के अंदर मैं रहता हूँ और दूर से लोग मुझे देखते हैं। तो ये सब किसे पसंद है? और मेरे परों के लिए कितने सौदे किए जाते हैं, हम लोगों को मार दिया जाता है, वगैरह वगैरह। वो अपनी चीज़ें बताता है, अपनी प्रॉब्लम्स बताता है अपनी लाइफ की। तो हम दोनों अपना मुंह देखने लगते हैं। तो फिर वो दोनों पूछते हैं मोर से कि अच्छा, तुम्हें फिर क्या लगता है किसकी लाइफ बेहतर है? तो वो कहता है, मुझे लगता है ना, तोते की लाइफ बहुत अच्छी है। अब वो सोच में पड़ते हैं। तो कौवा कहता है कि ऐसा करते हैं, चलो तोते के पास चलते हैं, पूछते हैं। तो वो लोग उसके पास जाते हैं। ठीक है। अब तोते के पास जब जाते हैं तो सेम चीज़ें होती हैं, सेम बातें बताई जाती हैं और सेम रिएक्शन आता है तोते का। अब वो भी दुखी, तो कौवा बड़ा परेशान कि अब क्या हो गया, अब इसे क्या प्रॉब्लम है? तो वो पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया, अब तुम बताओ। तो कहता है कि मेरी भी वही दिक्कत है। मेरी तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि लोग मुझे कैद कर लेते हैं, पिंजड़े में बंद कर देते हैं। एक छोटे से पिंजड़े में कैद करके मुझे टांग देंगे। हर वक्त बिल्ली का खतरा, पिंजड़े में भी मैं सेफ़ नहीं हूँ। मेरे भी परों को नोच लेते हैं लोग। ज़बरदस्ती मुझे मिर्च खिलाई जाती है। पता नहीं ये किसने कह दिया है कि तोते को मिर्च पसंद है। कभी किसी ने मुझसे पूछा है? तो वगैरह वगैरह वो अपनी चीज़ें बताता है अपनी लाइफ को लेकर के कि मुझे नहीं लगता मेरी लाइफ अच्छी है। तो फिर सबसे ज़्यादा परेशान होता है कौवा। अब वो सबका मुंह देख रहा होता है। फिर वो तोते से कहता है कि तो तुम्हें क्या लगता है किसकी लाइफ अच्छी लगती है तुम्हें? तो तोता कहता है, सच बताऊं, मुझे तुम्हारी लाइफ पसंद है। मैं चाहता हूँ कि मुझे अगर नेक्स्ट किसी पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़े तो वो मैं कौवा बनूँ। तो कौवा शॉक्ड। ये क्या कह रहा है? मेरी लाइफ चाहिए इसे। तो कहता है क्यों? तो वो बताता है। ठीक है। वो कहता है कि ऐसा है कि तुम सबसे बड़ी तुम्हारी कमी है, तुम्हारी आवाज़ और तुम्हारा रंग, जो तुम्हारे को
कह सकते हैं कि बदसूरत करता है या सामान्य से भी नीचे कर देता है, इसकी वजह से तुम्हें कितना बड़ा फ़ायदा है। वो फ़ायदा ये है कि तुम्हें कोई कैद नहीं करता है। लाइफ में स्वतंत्रता क्या होती है ये उससे पूछो जो कैद में है, उसकी वैल्यू वही जानता है। तुम्हें जब मन चाहे जहाँ मन चाहे वहाँ जा सकते हो, बैठ सकते हो, चिल्ला सकते हो, भले किसी को तुम्हारी आवाज़ पसंद हो या ना हो। तुम्हें कोई खतरा नहीं है, यहाँ तक कि तुम्हें तो कोई जानवर भी तुम पे जल्दी अटैक नहीं करता होगा। तो वो सोचता है, कहता है बात तो सही है। फिर वो सोचता है कि मुझे संत ने क्यों भेजा, और वो समझ जाता है। फिर वो लौट के वापस जाता है संत के पास और कहता है कि महाराज संत मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे तुम आए थे, मतलब जब तुम गए थे उस समय तो अलग ही भाव में गए थे, आए हो तो अलग ही चेहरे पे अलग ही नूर है, जैसे तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल गए हों। तो कहता है जी, आपने मुझे जो सबक सिखाने के लिए भेजा था वो मुझे मिल गया। तो संत कहते हैं पक्का? तो कहता है हाँ, मुझे किसी की लाइफ नहीं चाहिए, मैं जैसा हूँ, जो भी हूँ, जितना भी हूँ, अच्छा हूँ। मेरी लाइफ से मैं अब मुझे कोई शिकायत नहीं है। उसने दिया है मुझे, जो भी दिया है तो कुछ सोच के दिया, और मैं जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, मैं उसे खुशी खुशी आज स्वीकार करता हूँ। क्योंकि आज मैंने सीख लिया है कि स्वतंत्रता जो होती है वो सबसे कीमती चीज़ होती है जो मेरे पास है। तो वो मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि ठीक है, फिर जाओ ऐश करो। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम लोग कितना रोते हैं अपनी लाइफ में, ये दुख है, वो दुख है। अरे भाई, खुशी नहीं है। हम अपनी बात करें, हमारे आसपास इतने लोग हैं जो हर वक्त कंप्लेन करते रहते हैं अपनी लाइफ को लेकर। हर वक्त हमारी लाइफ में भी चीज़ें ऊपर नीचे रोज़ होती हैं, हम उससे रोज़ लड़ते हैं, रोज़ निकलने की कोशिश करते हैं। कभी लंबा खिंचती है, कोई चीज़ लंबी प्रॉब्लम में चलती है, कभी जल्दी सॉल्व हो जाती है, कुछ चीज़ें नहीं सॉल्व हुई, हमें गिव अप करना पड़ा। लेकिन हम हर पल, हर रोज़, हर प्रॉब्लम के साथ अपनी लाइफ को कोसते नहीं। तो बात यही है कि अपनी लाइफ को कोसना बंद करिए। आपको जो मिला है वो सोचिए कि उतना भी लोगों के पास नहीं होता है। ये सोचेंगे ना तो आप कभी दुखी नहीं होंगे। और आगे पाने के लिए, अपने को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए हम सभी को हाथ पैर मारने ही चाहिए। वो तो ऑब्वियस सी बातें करना ही चाहिए। तो ये चीज़ है कि ये हमें नहीं करना चाहिए जो हम लोग करते हैं। इतनी कंप्लेन अपनी लाइफ को लेकर के, आज ये हो गया, अब ये हो गया, अब वो हो गया, ये दुख, ये परेशानी, ये बीमारी, जॉब नहीं मिल रही तो चल नहीं रही, चल रही तो मन नहीं लग रहा है, मन लग गया तो लोग अच्छे नहीं हैं। मतलब कुछ भी। घर में 4 लोग हैं, 4 तरीके के ही होंगे। उंगलियां हैं ना, चारों पांचों अलग अलग हैं, शेप भी अलग है। कोई ज़्यादा पतली लगती है, थोड़ी ये चौड़ी लगती है, ये छोटी है, ये बिल्कुल अलग शेप की होती है। तो जितने भी इसी तरह घर में प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, उनसे हमें समझदारी के साथ, मैच्योरिटी के साथ निकलना चाहिए, सॉल्व करने की कोशिश करते रहनी चाहिए। लाइफ है, सिर्फ मीठी मीठी रहेगी तो अच्छा लगेगा आपको। 4 दिन, सिर्फ 4 दिन। हम तो एक दिन फास्ट रहते हैं, हमें नमक नहीं खाना होता है तो हम मतलब खाते ही नहीं है। मीठा भी हम 1 से 2 बार भी नहीं खा पाते हैं। और अगर हम आपसे कह दें कि 4 दिन लगातार आपको सुबह दोपहर शाम जब खाने का मन हो तो मीठा मिलेगा, सिर्फ मीठा मिलेगा, और आपके मन का मिलेगा, बेहतरीन से बेहतरीन मिलेगा।
लेकिन आप 2 दिन भी नहीं चला पाए। तो लाइफ भी वैसी ही है, इसमें नमक, मिर्च, खट्टा, मीठा, जब सब कुछ ऐड होता है ना, तब ये अच्छी लगती है। प्रॉब्लम्स ना हो तो आप पूरे दिन बैठे रहें और बस खाना आए खा लें, फिर नींद आए तो सो जाएं, नींद भी नहीं आएगी। बैठे बैठे आप कितना सोएंगे, एक टाइम के बाद आपको नींद भी नहीं आएगी। तो प्रॉब्लम्स आती हैं आपको इम्प्रूव करने के लिए, ये सोचिए, आपको और अच्छा बनाने के लिए। तो उन सबको हमें डील करना चाहिए खुशी खुशी। अपनी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं उनको पॉजिटिव लें, कोशिश करें कि हाँ, तुम हमारी परीक्षा ले रहे हो तो हम अंत तक, जब तक हिम्मत है, लड़ते रहेंगे, जब तक बस तुम साथ रहो, तुम साथ रहो, बस कोई रहे ना रहे। ये चीज़ सोचिए और अपनी लाइफ से कंप्लेन छोड़ दीजिए। जो भी लोग हैं XYZ, उनमें से कोई भी अगर हमें सुन रहा है जो अपनी लाइफ को लेके हर वक्त पजल रहता है, तो प्लीज़ थोड़ा सा पॉजिटिव सोचने लगिए। अपने आप आपको पॉजिटिविटी दिखेगी अपनी लाइफ में, ये बिल्कुल सच बात है। थोड़ा सा चेंज करिए, धीरे धीरे आएगा चेंज लाइफ में। आपको बदलाव एकदम से नहीं लगेगा कि आज आपने सोचा अच्छा ठीक है अब से शिकायत नहीं करेंगे अपनी लाइफ को लेकर के, तो तुरंत कल से अच्छा फील होने लगा, अच्छी अच्छी चीज़ें होने लगी। ऐसा नहीं है। अच्छा सोचिए और अच्छा ही करिए अपने लिए, सबके लिए, तो अपने आप चीज़ें पॉजिटिव होने लगेंगी। रोते रहेंगे तो जो आप दे रहे हैं वही पलट के आ रहा है, ये चीज़ समझने वाली है। बाकी इतना अच्छा मौसम है और अब मौसम का मज़ा लेते हैं। आप लोग जहाँ से भी, जिस जगह से भी, जिस समय भी देख रहे हो, आपका वो समय, वो दिन अच्छा बीते। इसी शुभेच्छा के साथ शुभ रात्रि, नमस्कार।